ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 9 में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम राजयोग की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे परम सत्य की पहचान, संसार की सबसे बड़ी शक्ति हस्ती को हम जानेंगे, जिससे कोई भी अपरिचित नहीं है। सभी जानते हैं, सभी धर्म की आत्माएं उस परमात्मा, ईश्वर, गॉड, परवरदिगार, मालिक खुदा को जन्म जन्मांतर याद करते आए हैं और उनसे ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। उनसे मिलने की कामनाएं रही है, लेकिन उसका सत्य परिचय किसी के पास ना होने के कारण ना ही उनसे सच्चा प्यार जुट पाया है और ना ही वो प्राप्ति की अनुभूति कर पाए हैं जो महिमा में गाते हैं। मानते तो सब हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो ईश्वर को ना मानता हो, लेकिन जानता कोई भी नहीं। इसलिए कनेक्शन ना होने के कारण उन प्राप्तियों से वंचित है। तो पहले हम जान लेते हैं, दुनिया में कई ऐसी प्रचलित मान्यताएं हैं। ईश्वर के बारे में कई मतांतर है, उस पर हम विचार करते हैं कि क्या क्या वो मत है जो ईश्वर के बारे में और कहाँ तक उसमें सत्यता है। और उसके बाद हम एक ऐसी कसौटी देंगे जिसके आधार पे आप स्वयं ही परख सकेंगे कि ईश्वर कौन है और उनसे अपना संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकेंगे। तो पहले हम देखते हैं मान्यता कौन सी है। संसार के कई लोग ये मानते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। अब ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, प्रकृति जड़ तत्व है और 5 तत्व को प्रकृति कहते हैं और प्रकृति जो है रचना है। हमेशा देखो, जब भी कोई सुंदर कोई दृश्य को लोग देखते हैं तो आज लोग बरबस क्या लोगों के मुख से निकल पड़ता है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ये रचना है तो रचयिता बनाने वाला तो कोई और है ना। तो वास्तव में देखो, प्रकृति आज के समय में तमोगुणी बन गई है, दुखदायी बन गई है, जबकि परमात्मा सदैव सुखदाता है, वो दुख हरता है। आज लोगों को आज 5 तत्वों से कितना कष्ट हो रहा है। प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है, आंधी तूफान आ जाते हैं, कितनी बाढ़ आदि आकर कितने गांव को पानी से डूब जाते हैं, अकाल आदि पड़ रहे हैं। इस प्रकार से आज तो ये बात जो है खरी नहीं उतरती, इसे परमात्मा नहीं कहेंगे। ठीक है, प्रकृति ईश्वर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात है कि लोग ये कहते हैं कई जगह कि आत्मा ही परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, हम सो हम। वास्तव में आत्मा ही परमात्मा नहीं, आत्मा ईश्वर की संतान है, परमात्मा उसका पिता है। तो बच्चा बच्चा है, पिता पिता है। अगर आत्मा ही परमात्मा है, फिर ये क्यों गाते हैं लोग, सदियों से गाते आए, तो मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, उसे याद करते आए, उसे मांगते आए। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो आज जो है उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग ढूंढ रहे हैं, प्रभु दर्शन दो। जब वही है तो दर्शन कौन किसका दर्शन करना चाहता है। साथ ही साथ जो है आज जब लोग दुखी हो जाते हैं, कहते प्रभु दुख हरो। जब आत्मा ही परमात्मा है तो उसे दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, साथ ही वो सुख का सागर है, वो दुख हरता है। तो इस प्रकार से ये बातें भी सत्य नहीं है। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो परमात्मा तो जो है कोई गलत काम कैसे कर सकता है। आज लोहे को आग में जब तपाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, अग्नि का गुण लोहे में आ जाता है, वो तप कर लाल हो जाता है अंगारे की तरह। तो परमात्मा भी अगर आत्मा है ही परमात्मा है तो परमात्मा के गुण जो है आत्मा के अंदर होने चाहिए ना। वास्तव में आज सभी आत्माएं तमोगुणी है, विकृति आ गई है। आज एक व्यक्ति दूसरे को का मर्डर कर देता है, क्या ईश्वर का काम है? क्या परमात्मा का काम है? एक व्यक्ति, आज देखो नारी पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या भगवान का काम है? बिल्कुल भी नहीं। एक व्यक्ति बीमार होकर कहता है प्रभु मेरी बीमारी को दूर करो, तो क्या परमात्मा
रोगग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि सभी रोगों को दूर करने के लिए उसे पुकार रहे हैं। तो ये मान्यता भी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, कि आत्मा ही परमात्मा नहीं। अब तीसरी बात है कि लोग ये कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। बहुत से धर्म के लोग मानते तो हैं, लेकिन सही रीति से निराकार का अर्थ नहीं जानते। निराकार का अर्थ ये मान लेते हैं वो नाम और रूप से न्यारा है। निराकार मतलब उसका कोई आकार कोई रूप नहीं है, नाम भी नहीं। तो वास्तव में निराकार का ये मतलब नहीं है। जैसे निराकार किसी की तुलना में कहा गया, शरीर को साकार कहते हैं, इस शरीर के तुलना में निराकार कहा गया है। और अगर बिना नाम रूप की कोई चीज ही नहीं होती, कहते हैं ना नाम रूप से न्यारा। अगर संसार में कोई चीज है, नाम है तो रूप है, और रूप है तो नाम जरूर है। और छोटी से छोटी चीज का नाम जरूर है, और उसका सुई है तो नाम उसका है ना, रूप है ना सुई। आज आकाश कोई चीज नहीं है, पोलार खोखला है, लेकिन नाम तो है। तो परमात्मा का इतना अस्तित्व है तो नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। तो वास्तव में निराकार का अर्थ जो है वो शरीरधारी नहीं है। जैसे कोई छोटे किसी कमरे को छोटा कमरा कहते हैं, तो छोटा कमरा किसी बड़े कमरे की तुलना में कहा गया है। इसी प्रकार निराकार शरीर की तुलना में से निराकार कहा गया है। तो वो वास्तव में नाम रूप से न्यारा नहीं है, जो लोगों की मान्यता है। अब बात आती है तीसरी जो मान्यता है। आज जो लोग हैं वो ये समझते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है वो। अनेक जानवरों के 24 अवतार कहा है, जानवरों के अंदर भी है, पेड़ों में पत्तियों में है। तो वास्तव में कण कण का मतलब होता है कि कचरे में गटर में सब में है क्या, फिर तो कोई चीज ही नहीं बची। तो वास्तव में यही धर्म की ग्लानि है। तो आज जानवरों पे कहना ये कौन सी बुद्धिमत्ता है। आज किसी के जानवर कोई कह देता है तो कितना इंसल्ट फील करता है। अगर किसी के पिता के लिए कहे कोई गधा आ रहा हो, कहेंगे तुम्हारे पिता की सवारी आ रही। सवारी की बात कहने से ही लोग चिढ़ जाएंगे और कॉलर पकड़कर झगड़े करने लग पड़ेंगे कि तुम्हारे पिता की सवारी है, और हमने अपने पिता को निष्कृष्ट जानवरों का अवतार बता दिया। तो वास्तव में परमात्मा जो है सर्व शक्तिमान है, सर्वोच्च है, वो जो है ये जानवर आदि में नहीं है। इसी प्रकार से वो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। ये भावना भले हो सकती है, ये सिद्धांत नहीं है। गीता में भी जो बातें लिखी श्रीमद् भागवत गीता में कि कहा गया है कि एक ईश्वरी महावाक्य कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ, अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो वास्तव में जब वो नहीं है तभी तो आने की बात कही है ना। जब व्याप्त है तो वो बातें भी वो झूठी हो गई। फिर किस परमात्मा को पुकारते हैं। आज सभी कहते हैं ईश्वर आओ, इसका मतलब है कि वहाँ यहाँ वो नहीं है। अब है कि लोग ये कहते जितने भी हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को लोग ईश्वर मान लेते हैं। तो वास्तव में आज जो है ईश्वर इधर क्या कहते, ईश्वर एक है, ये तो अनेक हो गए, ये तो देव आत्माएं 33 करोड़ है। तो वास्तव में इसके ऊपर भी आगे हम बात करेंगे कि वास्तव में जो देवी देवताएं हैं इनको भी देखकर क्या कहते हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो बनाने वाला रचयिता कितना सुंदर होगा। तो वास्तव में ये भी रचना ही है। अब बात आती है अनेक धर्मों के धर्म पिताओं की। हर एक धर्म के जो पिताएं हैं उनको उस धर्म के अनुयायी जो है उस धर्म के लोगों ने ईश्वर का स्वरूप मान लिया है। लेकिन देखिए कि जितने भी धर्म पिताएं हैं सभी ने साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया है। शुरू से सिद्धि प्राप्त नहीं थी तो किसकी साधना की। तो वास्तव में धर्म पिताएं भी वास्तव में ईश्वर नहीं है, वो भावना अलग चीज है। उनका भी रचयिता जो पिता है परमात्मा कोई और है, जो एक है। अब कई लोग ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं। देखो अगर कोई नहीं होता, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता तो नाम नहीं होता। ईश्वर है, उसका अस्तित्व है, इसीलिए पूरी दुनिया के सभी धर्म के लोग उसे याद करते हैं, उसे पुकारते हैं, उसे बुलाते हैं। आज कोई कितना भी अहंकार किसी को कितना क्यों ना हो,
तो आज हर कोई ऐसा समय भी सबके जीवन में आता है, पद पोजीशन का हो, अपने शक्ति का हो, अंत समय ईश्वर को स्वीकार करता है। जब कोई चीज काम नहीं आती तो वास्तव में हर कोई मानता है तो ईश्वर का अस्तित्व है। तो अब ये बात करती है तो अनेक प्रकार की मान्यताएं हो गई, जितनी मुख्य उतनी बातें। ये तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि कुछ 5-6 सूरदास बच्चे थे। सूरदास माना जो देख नहीं सकते थे बचपन से, तो उनके मास्टर जी ने एक बार उन्हें मैदान में एक हाथी को कहा कि सब छू कर आना। उन्हें बता दिया गया कि वहाँ एक हाथी खड़ा है, बंधा हुआ है, उसे आप सबको टच करके आना है, फिर सबको बताना है हाथी कैसा था। सभी सूरदास बच्चे दौड़ पड़े मैदान की ओर और सबने टच करके और उसको छुआ और छू कर दौड़कर मास्टर जी के पास आ गए। उनके मास्टर जी ने एक एक से पूछना शुरू किया हाथी कैसा था। तो जिस बच्चे ने जिस हाथी के जिस शरीर के भाग को छुआ था उस हिसाब से उसका वर्णन किया। जिस बच्चे ने हाथी के पैर को छुआ था उसने कहा मास्टर जी हाथी खंबे जैसा। जिस बच्चे ने पूंछ को जाकर छुआ था उसने कहा रस्सी जैसा है। जिसने उसके सूंड को छुआ था उसने कहा सांप जैसा है। जिसने उसके पीठ को छुआ था उसने कहा दीवार जैसा है। जिसने उसके कानों को ऊपर चढ़ के छुआ था उसने कहा एक बड़े सुपड़े जैसा है। अब तो हाथी इनमें से किसी के जैसा नहीं था। इसी प्रकार जो मान्यताएं हैं ये कभी खरे नहीं उतरती परमात्मा के लिए। तो ऋषि मुनियों ने भी जो है भारत देश में कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए द्वापर काल में, उन्होंने बहुत साधनाएं की ईश्वर की झलक पाने के लिए। कंदराओं में वर्षों तपस्या की। वो ये कह कर गए नेति नेति वेद शास्त्र तुम्हारे गुण गाने, नेति नेति कह पार न पावे। इतनी महिमा गाया और कहा हम उसे नहीं जानते। बिल्कुल सच कहा है। तो आज के लोग कैसे जानेंगे? द्वापर काल में जबकि रजो प्रधान की अवस्था थी उस समय उन्होंने कहा नेति नेति, तो वास्तव में आज उनको भी परिचय नहीं था। तो आज उनके बारे में कौन बता सकता है? स्वयं परमात्मा। परमात्मा ने ही आकर हमें अपने बारे में बताया। इसलिए खुद को जानो तो खुदा को जान सकते हो, आत्मा को जानो तो परमात्मा को जान सकते हो। बहुत सहज रूप से हम पहचान सकते हैं। ऐसे नहीं कि देखो मैं जो कहूँ या दुनिया में कोई भी कहे आप उसे ईश्वर मान लें। सबको भगवान ने बुद्धि दी हुई है, विवेक दिया हुआ है। तो ज्ञान के आधार से आपको खुद ही परखना है। कुछ कसौटी हम आपके सामने रख रहे हैं और उस आधार से आपको कस कर परख कर देखना है कि सत्य क्या है। जैसे सोनार होता है, सोनार भी कसौटी पे कस के देखता है कि कौन सा सोना कितने कैरेट का है और उसी अनुसार पे उसकी कीमत आंकता है। और इसी प्रकार से कुछ कसौटी हम आपको दे रहे हैं और इसी पे मूल्यांकन आप सभी को करना है कि वास्तव में ईश्वर कौन है, और उस तक हम पहुंचेंगे और उनसे हम संबंध जोड़ सकेंगे। पहली बात, ईश्वर हम उसे कहेंगे, उस शक्ति, उस हस्ती को, उस सत्ता को ईश्वर कहेंगे जो सभी धर्मों में मान्य है। आज हम क्या कहते हैं? सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो ईश्वर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उसे हम कहेंगे जिसे हिंदू भी माने। आप जिसे भी ईश्वर मान रहे हैं आप विचार कीजिए, उसे क्या है? हिंदू भी माने, मुस्लिम भी माने, सिख भी माने, ईसाई भी माने, यहूदी भी माने, पारसी भी माने, तभी वो ईश्वर है जिसे सभी माने। तो आप विचार कीजिए क्या उसे माना जा रहा है? तो इस प्रकार हम आगे बताएंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसे सभी धर्मों में मान्यता मिली हुई हो। तो 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता सभी धर्मों में नहीं मिली है। धर्म पिताओं को भी सभी धर्मों में मान्यता नहीं मिली हुई है, लेकिन उस ज्योति और प्रकाश को सभी धर्मों में मान्यता मिली हुई है। तो हिंदू धर्मों में भी आज ज्योति का बहुत महत्व है। जब भी शाम का समय होता है तो घरों में लोग सुबह के समय में, शाम के समय में ज्योति जलाते हैं और प्रणाम करते हैं। तो उस ज्योति की बात नहीं है, उस महाज्योति जो प्रकाश स्वरूप, आत्मा जिस प्रकार प्रकाश स्वरूप है, उसका पिता परमात्मा वो दिव्य महाज्योति भी प्रकाश स्वरूप है, उसकी याद में जलाए जाते हैं। जब भी घरों में भी, मंदिरों में भी
जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है, उद्घाटन आदि होते हैं, हर शादी आदि विवाह के समय शुभ घड़ी में ज्योति जरूर जलाई जाती है। तो वास्तव में वो परमात्मा का प्रतीक है। और उस ज्योति के यादगार आज हिंदू धर्मों में आज जितने भी देवी देवताएं जो शरीरधारी है, जो रचना है, उनकी पूजा आदि करते हैं। लेकिन साथ ही उस ज्योति से एक लिंग का निर्माण किया गया है। तो परमात्मा जो प्रकाश स्वरूप है, जो निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी यादगार हिंदू धर्मों में ज्योतिर्लिंग के रूप में है। देखिए, जो लिंग है वो ज्योति से लिंग का निर्माण हुआ है। जब भी कोई हम मोमबत्ती दीपक जलाते हैं, उसकी जो लौ है वो अंडे आकृति में, ज्योति आकार में, अंगूठे आकृति में वो जलती है। ठीक है, शिखाकार ज्योति आकार में। तो शिवलिंग भी उसी प्रकार अंडे आकार में जो है उस लिंग बनाया जाता है, उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योति से लिंग बना है। देखो, सोमनाथ में पहले जो हीरे का लिंग जो है, पहले भारत में पहले समय में द्वापर काल में जो है हीरे से लिंग बनाया जाता था। कोहिनूर हीरा सोमनाथ में के मंदिर में स्थापित की गई थी, जिसमें प्रकाश था। आज देखो, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ पे उस लिंग की पूजा नहीं हो रही हो। सबसे ज्यादा आज भारत देश में आज शिव के मंदिर ही सबसे ज्यादा जो है आज प्रचलित है, बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आज जो है, तो वास्तव में वो ज्योतिर्लिंग को आज जो है उस ज्योति को शिव कहा गया है। तो शिव कोई भौतिक नाम नहीं है। आज शरीर में देखो, जितने भी दुनिया में नाम है, देवताओं के नाम हो, धर्म पिताओं के नाम हो, मनुष्यों के नाम है, सबके नाम कोई ना कोई जन्म जो संस्कार के समय, नामकरण के समय ब्राह्मण आदि कोई ना कोई पुरोहित है आज जो है उन लोगों ने रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो नाम है हर जन्म में नाम बदल जाते हैं। जब तक ये शरीर है तब तक वो नाम होता है, और मृत्यु के पश्चात नाम भी उसके साथ ही चला जाता है, और आत्मा फिर से जाकर फिर नए नाम रूप से जन्म लेती है। तो इसी प्रकार से हर एक के अलग अलग नाम है, लेकिन परमात्मा जो कि प्रकाश स्वरूप है, उसका भौतिक शरीर नहीं है, उस ज्योति का ही नाम शिव है। शिव का मतलब है कल्याणकारी, और शिव अर्थात पॉइंट, एक बिंदु भी होता है। शिव को भी शिव बोलो माना एक शांति का भी प्रतीक माना गया है। तो इस प्रकार से आज जो है, और जितने भी नाम आज लोग दुनिया में लोगों के अगर नाम भी है, तो जितने भी नाम रखे गए हैं उस नाम के अनुसार उनका काम नहीं है। ठीक है, नाम के विपरीत ही उनका काम है। इसी प्रकार से आज जो शिव है, तो शिव के जो नाम है परमात्मा जिसे हम कहते हैं प्रतीक, जिसे माना गया है, उस अनुसार उसके काम है। और किसी भी देवी देवताओं के नाम के पीछे नाथ ईश्वर नहीं लगा है। लेकिन आज देखिए, शिव के जितने भी मंदिर हैं, जो ज्योतिर्लिंग है और जो प्रसिद्ध मंदिर है, हर नाम के पीछे नाथ और ईश्वर लगा हुआ है। और साथ ही साथ वो गुणों से संबंधित है, नाम कर्तव्य से संबंधित है। जैसे कहते हैं ना, सोमनाथ अर्थात सोम माना अमृत, तो सभी को अमृत पिलाने वाले हैं, ज्ञान अमृत देने वाले सोमनाथ। इसी प्रकार आज काशी में वैद्यनाथ, जैसे आज शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए कितने सारे डॉक्टर वैद्य आदि होते हैं जो दवाई आदि देते हैं। लेकिन आत्मा के अंदर जो बीमारी है विषय वासनाओं की, काम क्रोध मोह लोभ की, इस बीमारी को दूर करने के लिए लोग ईश्वर को, परमात्मा को ही याद करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है, और इसलिए उसे वैद्यनाथ भी कहा जाता है। वो अमरनाथ कहते हैं। अमरनाथ अर्थात जिसकी मृत्यु कभी नहीं होती, वो स्वयं भी अमर है और औरों को भी उस अमरलोक के मालिक बनाते हैं। उसे कहते हैं आज रामेश्वर, श्री राम ने भी उसकी पूजा की। तो इस प्रकार से आगे इस पे हम बात करेंगे। तो ये है हिंदू धर्मों में। अब हम बात करते हैं कि आज सिख धर्मों में आज जो गुरु नानक जी ने भी निराकार की बहुत महिमा की है। तो ये निराकार ज्योति स्वरूप की मान्यता हिंदू धर्मों में शिवलिंग में है, शिवलिंग के रूप में, और सिख धर्म में गुरु नानक ने बहुत स्पष्ट महिमा की है। वो धर्म पिता थे और उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम, ईश्वर एक है सतनाम। उन्होंने कहा उसे अकाल मूर्त, उसे काल नहीं खा सकता। उन्होंने कहा निर्वैर, किसी से बैर नहीं रखने वाला। उन्होंने कहा निर्भय,
महिमा किया है, जो किसी से डरने निर्भय है जो, और साथ ही कर्ता पुरुष। तो कितनी महिमा उन्होंने स्पष्ट रीति से की है। गुरु गोविंद सिंह ने भी देही शिवा कहा है। ये धर्म पिता का भी पिता वो परम पिता है। इसी प्रकार से आज ईसाई धर्म की बात करते हैं। ईसाई धर्मों में भी आज चर्च में, गिरजाघरों में, वहाँ पे मोमबत्ती जलाई जाती है। एक बड़ी मोमबत्ती होती है और बहुत सी छोटी मोमबत्ती होती है। तो जो बड़ी मोमबत्ती है वो परमात्मा गॉड की प्रतीक है और छोटी सभी आत्मा की, सोल की प्रतीक है। तो आज जो ईसा मसीह थे, जो ईसाई धर्म के संस्थापक, जो क्राइस्ट थे, उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी आज जो है गॉड इज लाइट कहा, ईश्वर को लाइट। तो हिंदू धर्म में ज्योति कहा और उसको उन्होंने लाइट कहा। लाइट माना भी ज्योति होता है। और आई एम सन ऑफ द गॉड, उन्होंने अपने को ईश्वर की संतान कहा, अपने को गॉड नहीं कहा। आई एम गॉड मैसेंजर, अपने को संदेशक कहा उसने। और जब उसे सताया गया, जब उसे क्रॉस पे चढ़ाया गया, उन्होंने उस परमेश्वर को दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेयर किया। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, ये लोग जो मुझे कष्ट दे रहे हैं और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन सबको तुम क्षमा करो। ठीक है। और इस प्रकार से किसे कहा? उस परमेश्वर को कहा। हजरत मूसा ने भी जो है पहाड़ों पर के बीच में उसके ईश्वर का साक्षात्कार उसे लौ के रूप में हुआ था, ज्योति के रूप में हुआ था। देखो, क्रिश्चियन धर्मों में भी ज्योति के रूप में मान्यता है। 3 धर्मों की बात हो गई। अब मुस्लिम धर्म की ओर चलते हैं। तो मुस्लिम धर्म में भी ईश्वर को मान्यता नूर के रूप में मिली हुई है, नूरे इलाही। कहते एक बार बहुत झगड़ा ईश्वर को लेकर, अनेक मतांतर थे। कोई कहता था अल्लाह एक है, कोई अनेकों को मानने वाले थे। तो इस बीच में झगड़ा हो रहा था, तो ऊपर से एक पत्थर गिरा, आकाशवाणी हुई काबा में कि मुझे इस रूप में मानो। उस पवित्र पत्थर को काबा में जो है स्थापित कर दिया गया, जो अंडे आकृति में है और जिसे संगे अस्वद कहते हैं, और मक्केश्वर, भारत में मक्केश्वर कहते हैं। देखो, मक्केश्वर, ईश्वर शब्द जुड़ा हुआ है। उस पवित्र पत्थर को जो भी हज के लिए जो प्रति वर्ष लाखों लोग जो जाते हैं मुस्लिम भाई, और प्यार से चूमते हैं और उसमें जा करके उसे कहते हैं, हे परवरदिगार, हमारा हज कबूल हो। और जो लोग भी जाते हैं उसे बहुत प्यार से विदाई देते हैं और आने के समय भी बहुत सम्मान किया जाता है। तो अल्लाह एक नूर है। नूर माना भी ज्योति होता है, लाइट होता है, प्रकाश होता है। तो ये देखिए, ये भी मान्यता सही है। तो सर्व धर्मों में मान्य में प्रकाश को, ज्योति को मान्यता मिली हुई है। अब हम चलते हैं आज जैन धर्म की ओर। तो जितने भी आज देखिए धर्म पिताएं हैं, आज महावीर स्वामी हैं। शुरू से कोई सिद्ध पुरुष नहीं थे। पहले तो एक सामान्य जो एक राजा थे, वो है ना, गृहस्थी थे, लेकिन बाद में उन्होंने साधना के द्वारा सिद्धि को प्राप्त किया है। आप लोगों ने अगर जीवन कहानी पढ़ी होगी कि एक बार क्यों संन्यास उन्होंने लिया, एक बार उन्हें पूर्व जन्मों का एक स्मरण हुआ, साक्षात्कार हुआ। पूर्व जन्मों में भी वो राजा थे, और एक बार जो भी नृत्य चल रहा था उनके महल में, और एक जब उनको नींद आने लगी, रात का समय था, उन्होंने अंगरक्षक से कहा, जब मैं सो जाऊं तो ये कार्यक्रम जो है नृत्य आदि को बंद कर दिया जाए। लेकिन उनके सोने के बाद भी वो चलता रहा। जब वो उठे तब वो लगा उन्हें कि मेरे आज्ञा का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आकर के उन्हें डांट लगाई और वो माफ़ी मांगने लगा, लेकिन उन्होंने जो पूर्व जन्मों में जो उनको जो याद आया, उन्होंने उन्हें कठोर सजा दी। शीशा को गर्म करवा के उनके कानों में डलवा दिया, और वो व्यक्ति जो अंगरक्षक था वो जो है तड़प तड़प कर वहीं पे उसने प्राण त्याग दिए। तो पूर्व जन्मों में अनजाने में किए हुए भूल का उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, और प्रायश्चित के लिए जो वो जंगल चले गए। वर्धमान से क्या बन गए? महावीर। वो जंगल चले गए और वहाँ पे बहुत साधना किया और दिव्य ज्योति की साधना की ना। 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। तो सबसे जो प्रसिद्ध थे वो महावीर जो स्वामी थे, और उन्होंने जो है उसने सिद्ध शिलाजीत के रूप में आज जो है लोग उसको याद करते हैं, जिसको
और उन्होंने जिसका ध्यान किया। और आज दीपावली के समय जैन धर्म के जो लोग हैं अनुयायी कहते हैं, आपने जिस शिव धाम को प्राप्त किया है हमें भी उस धाम की प्राप्ति हो। तो देखा उन्होंने साधना उस ज्योति की दिव्य ज्योति। तो ये धर्म पिता थे, कोई परम पिता नहीं। तो इस प्रकार से आज बौद्ध धर्म की ओर देखें तो भी राजा गौतम थे। शुरू से बाद में लोगों ने साधना से सिद्धि को प्राप्त किया और सिद्धि से चमत्कार और चमत्कार को नमस्कार। जब लोगों को प्राप्तियां होने लगी उनके द्वारा तो लोगों ने ईश्वर को रूप मान लिया। लेकिन पहले तो भी एक राजा थे ना, कुछ जीवन में कुछ दुखों को देख करके कि किसी की न एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा कि जीवन में दुखों का क्या कारण है। इसको ही जो है खोज करने के लिए अपनी पत्नी और बच्चे को रात में सोता हुआ छोड़कर वो जंगल चले गए और एक वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना शुरू की और वहां भी उन्होंने साक्षात्कार किया ज्योति स्वरूप का। तो इस प्रकार से आज हम देखते हैं तो सभी धर्मों में उस ज्योति को मान्यता मिली हुई है। आज साईं भी एक संत थे, उन्होंने भी आज साधना उस परमात्मा को ही याद किया। तो जितने भी धर्म पिता थे या देवताएं हैं, किन्होंने भी अपने को ईश्वर नहीं कहा। सभी ने ईश्वर को अलग रूप में याद किया। आज देवताओं की बात चलती है तो श्री राम ने भी कहते हैं, जब रावण से युद्ध करने के लिए जब जा रहे थे, रावण शिव का भक्त था, तो राम ने रामेश्वर में जो है शिव की पूजा की, शिवलिंग बनाया, स्थापित की, उनकी पूजा करके रावण से युद्ध करने गए। इस थानेश्वर में जब कौरव पांडव का युद्ध चल रहा था तो युद्ध के पहले भी श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मिल करके शिव की पूजा की और उसके पश्चात जो युद्ध किया, कोपेश्वर कहते हैं। इसलिए जितनी भी देवियां हैं शक्ति रूप में जिसे आज लोग पूजा करते हैं सबको शिव शक्ति कहते हैं। राम की शक्ति है, गणेश की शक्ति, कृष्ण की शक्ति नहीं कहते हैं कि कसौटी में कौन खरा उतरा। और निराकार ज्योति स्वरूप की मान्यता सभी धर्मों में है। जिसे हम परमात्मा शिव कहते हैं, वो उस ज्योति परमात्मा का ही प्रतीक में वो लिंग बनाया गया है। अब दूसरी कसौटी, ये तो पहली कसौटी देख लिया, हम ईश्वर उसे कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति है। देखिए आज जितने भी धर्म पिताओं की हमने बात की, ठीक है, देवताएं भी जो हैं, जिसको शरीर मिला है तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हैं, तो सभी के माता पिता हैं, उनसे बड़े हो गए, गुरु हैं, शिक्षक हैं, उन सबसे बड़े हो गए। लेकिन परमात्मा के कोई माता पिता नहीं है। तो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा के कोई माता पिता नहीं, कोई गुरु शिक्षक नहीं है। तो सर्वोच्च सत्ता में भी निराकार ज्योति शिव परमात्मा सर्वोच्च हुए। अब है सर्वोपरि। सर्वोपरि अर्थात सभी किसी प्रकार सबसे ऊपर, सभी बंधनों से मुक्त, जन्म मरण, कर्म फल, संबंधों का बंधन, पाप पुण्य का बंधन, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त जो है वो उसको ईश्वर कहेंगे। तो जितने भी देवताएं हैं तो सबने जन्म लिया है और सबको शरीर छोड़ना पड़ा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने भी शरीर का त्याग किया, सबने शरीर का त्याग किया। जितने भी धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु आए, उन्होंने जन्म भी लिया तो उन्होंने शरीर का त्याग भी किया। तो इसी प्रकार से सभी कर्म बंधन में बंधे हुए थे और साथ ही साथ जो है संबंधों के बंधन में भी थे और जन्म मरण के चक्र में आने वाले कहेंगे ना, मृत्यु भी हुई। लेकिन परमात्मा इन किसी भी बंधन से वे नहीं आते क्योंकि वो है ही निराकार। गीता में श्री कृष्ण की बात तो लिखी हुई है, लेकिन निराकार परमात्मा के बारे में भी लिखा हुआ है। स्पष्ट रीति से श्रीमद् भागवत गीता में है, मैं आज जन्मा हूँ, अज्योनि हूँ, मैं माता के गर्भ में नहीं आता, मैं सभी बंधनों से मुक्त हूँ, मेरा जन्म अति दिव्य होता है ना। इस साधारण रीति से मेरा जन्म नहीं होता, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये बातें उस निराकार, उस ज्योति स्वरूप नूरे इलाही, हाँ, उस परमात्मा परवरदिगार के लिए लिखी गई है। तो इस प्रकार से तीसरी कसौटी में भी वो परमात्मा ये सभी जो है खरे नहीं उतरते। अब है चौथी कसौटी। ईश्वर उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ अर्थात सब कुछ जानने वाला। देखिए जो मनुष्य है अपने बचपन की बात को ही नहीं जानता कि चलो जब होश संभालता है
तब की बातें उसे याद रहती है। एकदम जब वो जन्म लिया, नवजात शिशु था, तब की बात किसी को नहीं पता होती। अब पिछले जन्म की बात तो कोई भी नहीं जानता। कुछ एक दो उदाहरण में कई लोगों को पूर्व जन्म की स्मृति आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन आज कोई भी अपने अनेक जन्मों को कोई भी नहीं जानता, ठीक है। लेकिन परमात्मा हम सभी विश्व की सभी आत्माओं के अनेक जन्मों को जानते हैं, क्योंकि वो इस चक्र में नहीं आते और इससे परे है। इसलिए एक एक मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म पिताएं हर एक आत्माओं की जन्म पत्री को, हर एक के जन्मों के बारे में जानते हैं। साथ ही सृष्टि के आदि, मध्य, अंत तीनों कालों को जानते हैं। इसलिए उसकी महिमा में उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। वो तीनों लोगों को जानने वाला है। वो आगे बताएंगे तीन लोग कौन कौन से, इसलिए त्रिलोकी नाथ कहते हैं, त्रिनेत्री कहते हैं। तो इस प्रकार सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों का के बारे में वो जानते हैं। तभी उसका निचोड़ और सार आके समझाते हैं कि देखो लोग किस प्रकार से आज जो मान्यता लोगों के अंदर है और अनेक किस प्रकार से सर्वज्ञ जो हो उसे ईश्वर कहेंगे। तो आप इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसे भी आज हम ईश्वर मान रहे हैं, कोई भी शरीरधारी, कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। अब बात आती है पांचवी कसौटी, सर्व गुणों में अनंत। आज सभी गुणों में अनंत अर्थात सभी गुणों का सागर। आज नदी तालाब का जल सूख जाता है, सागर का नहीं। आज देवी देवताओं की भी जो महिमा करेंगे ना, 16 कला संपन्न, जबकि परमात्मा की कला अनंत है, ठीक है। और साथ ही साथ आज उनके लिए कहा जाता है कि सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, आसमान को कागज, धरती को दवात, उसकी महिमा लिख नहीं सकते। इसलिए हर एक गुणों में सागर शब्द ऐड होता है। प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, सागर कहते हैं। कहते हैं माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी है, वो भी इनकी महिमा लिख नहीं सकती। तो अब आप देख सकते हैं पांचों जो कसौटी में कौन खरा उतर रहा है। आज देखो जितनी भी देवताएं हैं तो उनको कहते देव आत्माएं कहते हैं। आत्मा शब्द आता है, देव आत्माएं, देवताएं कहते हैं देव आत्माएं, उस बहुवचन है। धर्म आत्माएं, धर्मात्माएं, अनेक धर्म पिताएं हैं तो भी आत्मा है, धर्म आत्माएं। महात्माएं अनेक होती, महात्माएं, लेकिन परमात्माएं नहीं कहते। परमात्मा एक है, आत्माएं अनेक है। देखो आज जो है मनुष्य जो है आज ऊंची पोजीशन में जा सकती है, लेकिन आज जो देवात्मा बन सकती है, महात्मा बन, परमात्मा नहीं बन सकती। परमात्मा परमात्मा है, वो सर्वोच्च सत्ता है, वो पिता है। तो इस प्रकार से आज जो है सबका पिता वो एक है। अब वो है कौन, वो जो हम जानते हैं, क्योंकि आज हम आत्मा हैं, हम सभी के दो पिता हैं और सरल रूप से और हम इसे पहचान करते हैं। आज देखिए दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके दो पिता हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। आज जैसे जानवर हैं, जानवरों में भी शेर होगा तो शेर ने उनके बच्चे भी क्या होंगे, शेर होंगे। आज गाय का बच्चा बछड़ा होगा, मोर का बच्चा भी उसकी प्रजाति का होगा, आम के बीज से आम ही निकलेगा। इसी प्रकार से हम जो मनुष्य आत्माएं हैं, हमारे शरीर के को जन्म देने वाले शरीर के माता पिता भी हम शरीरधारी हैं। हमारा जो शरीर है ना, हमारे रूप रंग नयन नक्श हमारे माता पिता के समान है। हमारे माता पिता भी मनुष्य ही हैं और उनके यहाँ संतान है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा शक्ति आत्मा है, उसका पिता परमात्मा है। इसलिए उसे परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं। मुस्लिम भाई लोग कहते हैं सातवें आसमान वाला बाप, पिता, बाप माना भी पिता ही होता है। इसी प्रकार से जिस रूहानी बाप कहते हैं। तो हम सभी के दो पिता हैं और ये शरीर के जो माता पिता हैं उनसे हमारा जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो कब तक है, जब तक मेरा ये शरीर है तभी तक है ना। हर जन्म में हमारे माता पिता बदल जाते हैं शरीर के और कर्मों के आधार पे ही माता पिता मिलते हैं जिनसे हमारा हिसाब किताब है। लेकिन आत्मा का पिता परमात्मा सभी का एक है, वो कभी नहीं बदलता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा एक प्रकाश है, नूर है, लाइट है, ज्योति है, ऐसे हमारा पिता भी हमारे जैसा ही है। इसलिए कहते परम आत्मा।
सुप्रीम सोल कहते हैं, रूहानी बाप। हम रूह हैं, आत्मा को रूह कहते हैं ना, रूहानी बाप तो हमारे जैसे ही होगा, हम उसके जैसे होंगे तो हम भी प्रकाश हैं, वो भी दिव्य प्रकाश है, वो पिता जो सभी गुणों का सागर है। तो इसलिए हमने पहला लेसन में अपने आप को जान लिया, तो आज जो है, आज उसको जानना कोई कठिन नहीं है। देखो देवताएं जो हैं तो कहते हैं ना, देवों के भी देव, धर्म पिताओं के भी पिता, सबका पिता है। क्योंकि देखो देवताओं के भी जो माता पिता हैं, उन्होंने भी जो जन्म लिया है, तो उसमें भी क्या है कि उनके सभी के माता पिता, श्री राम के, श्री कृष्ण के, सबके माता पिता हैं। तो शरीर को जन्म देने वाले माता पिता वो रहे, लेकिन हर एक शरीर में जो आत्मा है, जो देव आत्मा है, जो धर्म आत्मा है, उन आत्मा का पिता परमात्मा वो एक है, जिसके कोई भी माता पिता नहीं। तो समझ में आ गया। तो सभी में जो खरा उतरता है वास्तव में वही है सत्यम शिवम सुंदरम। हम बार बार हम बता रहे हैं कि शिव कोई भौतिक नाम नहीं है, वो गुणवाचक नाम है, एक कर्तव्यवाचक नाम है। हाँ, तो इस प्रकार से विश्व के सभी धर्मों की आत्माओं का पिता एक है और हम सभी आत्मा रूप में भाई भाई हैं। आज देखो लोग इधर भाई भाई के नारे तो लगाते हैं, लेकिन इधर बैर भावना आज समाप्त नहीं होती। अब बैर भावना की बात कही जाए तो आज तो एक माँ के दो बेटे जो होंगे, जो खून के रिश्ते में भी आज जो है दुश्मनी हो जाती है क्योंकि आज शरीर समझने के कारण, जिस्म समझने के कारण वो रूहानी वो प्यार, वो आत्मिक प्यार नहीं है, स्वार्थ है। तो रियल में हम सबका बहुत दिल से गहरा नाता है। आज कहते हैं ना, सब रिश्ते नाते झूठे, एक नाता सच्चा। तो जितने भी रिश्ते नाते हैं, यहीं तक रिश्ते नाते हैं, यहीं पे मिला, यहीं पे छोड़कर ही उसके पास ही जाना है, और वहीं से ही सभी आए हैं, इसे सभी स्वीकार करते हैं। तो आशा है और उस परमात्मा के बारे में आपको अच्छे से परिचय मिल गया है, जिसे हम भक्ति मार्ग में कहते हैं शिव बाबा। देखो कोई भी देवताओं को बाबा शब्द शोभा नहीं देता। बोल कर देखिए, कृष्ण बाबा बोलिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आज इतने बोलिए, जो भी धर्म पिताओं को बाबा बोलो, महावीर बाबा, बुद्ध बाबा, अच्छा नहीं लग रहा है। हनुमान बाबा, गणेश बाबा, लेकिन शिव बाबा, भोला बाबा, अल्लाह बाबा कहते हैं ना। तो यही भोलानाथ, वो निराकार ज्योति ही हमारा पिता है, और वही बाबा शब्दों से हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम बाबा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं, जब पिता कहते हैं, तो उससे हमें अनुभूति होती है, वो प्यार उत्पन्न होता है। जो प्यार, जो अनुभूति ईश्वर भगवान कहने से नहीं होती, वो पिता के रूप में याद करने से, बाबा कहने से होती। इसलिए आज हम अनेक जन्म हम मांगते हैं भिखारी बनकर, है ना, उससे, लेकिन आज भगवान कहते हैं तुम अधिकारी, भिखारी बनकर मांगो नहीं। जब हम बच्चे बन जाते हैं तो अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो छोटा बच्चा भी होता है, अपने पिता की सभी प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता है। जब भगवान को हम परिचय सहित जानते हैं और उनके बन जाते हैं, तो कोई चीज़ को मांगने की जरूरत नहीं होती है। उस पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या इसके लिए अच्छा है, क्या नहीं है। तो इस प्रकार से वो परमात्मा आ चुके हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है, जिसे प्यार से हम शिव बाबा कहते हैं, भोला बाबा कहते हैं, जो सभी को प्यार करने वाला है, और जो सभी की सद्गति करने वाला है, जो सभी को सब कुछ देने वाला है, सभी को दुखों से छुड़ाने वाला है। तो इसके बारे में आगे हम और भी जानते जाएंगे। तो कल हम जानेंगे कि आत्मा और परमात्मा का असली घर कहाँ है, इस दुनिया में हम क्यों आए हैं, इस संसार क्या है, और हमें कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाना है, स्पष्ट रीति से कल के लेसन में हम जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।